हेलो, नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में कर रहे हैं एमपी जीके को कवर करेंगे। एमपी जीके की पूरी सीरीज में लेके आऊँगी आपके सामने। इसमें हम पूरा एमपी जीके करेंगे। बीच बीच में मैं आपके लिए इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, जो भी पटवारी की एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उन सबके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह। कुछ चिन्ह हमारे बच गए थे तो उसको आज हम कवर कर लेंगे। मध्य प्रदेश शासन ने राज्य स्थापना के उपरांत जो राजकीय प्रतीक चिन्ह अपनाया उसमें भारत के राजकीय चिन्ह और स्थानीय विशेषताएं दोनों को महत्व दिया। हमारे मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में सबसे बाहर उपयुक्त चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप आकृति है। इसे बाद एक वृत्त है, मतलब एक वृत्त के अंदर इसके बाद 24 आकृति है, उसके बाद एक वृत्त है जो सतत तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का द्योतक है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। मैं आपको अभी चिन्ह भी दिखाने वाली हूँ। साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां भी दर्शाई गई है। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और बरगद वृक्ष को भी दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं राजकीय प्रतीक चिन्ह। यहाँ पे देखिए आप 24 स्तूप आकृति वाला ये 24 स्तूप आकृति है। इसके अंदर गोला है। इस वृत्त के अंदर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। फिर इसके अंदर बरगद का वृक्ष है, उसके ऊपर अशोक स्तंभ है सिंह आकृति वाला। इधर गेहूं और धान की बालियां दर्शाई गई है। अगला है हमारा राजकीय फसल कौन सी है? सोयाबीन है, जिसे ग्लाइसिन मैक्स भी बोलते हैं। ग्लाइसिन मैक्स याद रखना आपको, ग्लाइसिन मैक्स। अगला है राजकीय नदी हमारी है नर्मदा और राजकीय फल है हमारा आम, जिसे मैंजीफेर इंडिका। मैंजीफेर इंडिका। हमारे कुछ राजकीय चिन्ह रह गए थे तो आज हमने कवर कर लिया। अब कुछ और। मध्य प्रदेश में यूनेस्को की धरोहर है। खजुराहो को 1986 में अपनाया गया। फिर उसके बाद 1989 सांची। खजुराहो आपको कहाँ है? छतरपुर में है, आपको याद रखना है। सांची रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। भीमबेटका भी रायसेन में आता है, 2003 में इसको अपनाया गया है। और मांडू जो कि अभी प्रस्तावित है। अब हम कुछ तथ्यों को पढ़ लेंगे। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। तो आपको याद रखना 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश का गठन किया गया। महत्व, भारत के मध्य में स्थित आदिवासी बाहुल्य जिला। नामकरण, देश के मध्य में स्थित होने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश नाम दिया। मध्य प्रदेश नाम किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। भौगोलिक स्थिति, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है? पूरब से पश्चिम 870 किलोमीटर। सबसे अधिक विस्तार हमारा पूरब से पश्चिम ही है। आपको पता है पूरब से पश्चिम क्या होता है? ये पूरब से पश्चिम होता है, ये उत्तर से दक्षिण होता है। पूरब से पश्चिम हमारा कितना है? 870 है। और उत्तर से दक्षिण हमारा है 605 किलोमीटर। भौगोलिक सीमाएं कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। दोस्तों, हमारे पास समय कम है, हम फटाफट करेंगे। तो ठीक है, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें तो आपको एमपीजी के पूरा कवर हो जाएगा। और बीच बीच में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आऊँगी अदर सब्जेक्ट के। राजधानी हमारी मध्य प्रदेश की भोपाल है। राजभाषा हमारे मध्य प्रदेश की हिंदी है। उच्च न्यायालय जबलपुर। खंडपीठ आपको पता है इंदौर और ग्वालियर है। क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 7,26,26,809। जनसंख्या प्रतिशत 20.30%। नगरीय जनसंख्या भी आपको याद रखनी है, 2 करोड़ के आसपास नगरीय जनसंख्या है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात 931। संभाग 10, जिले 52, विकासखंड 313, तहसील 420, ग्राम तहसील आप देख लेना दोस्तों, कभी चेंज भी हुई हो तो। ग्राम 54,903। साक्षरता दर 69.3%, 69.3।
अगला, लोकसभा की सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में? 29। राज्यसभा की 11। विधानसभा सीटें 231। लेकिन एंग्लो इंडियन की सीट का कोटा खत्म कर दिया गया, इसलिए अब आपको 230 याद रखना है, 230। आदिवासी विकासखंड कितने हैं? 89। अब हम मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों से लगे मध्य प्रदेश के जिले। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं? तो इसमें मुरैना, भिंड, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। सिंगरौली से सबसे अधिक सीमा लगती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब हम इसको मैप पर देख लेते हैं। मैप पर उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। तो हमारा पहला जिला है भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी भी याद रखना आप, छतरपुर, छतरपुर के बाद पन्ना, पन्ना के बाद सतना, रीवा और सिंगरौली। आपको याद रखना सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले, जैसे अब आपकी सीमा महाराष्ट्र के साथ कितनी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ हमने देख लिया। अब राजस्थान के साथ, राजस्थान के साथ हमारा लगता है मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, रतलाम, नीमच, मंदसौर, झाबुआ। हम इसको मैप पे भी देख लेंगे। अब आगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सीमा बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट। गुजरात से आपके 2 राज्य लगते हैं, झाबुआ, अलीराजपुर। न्यूनतम सीमा बनाता है आपका गुजरात। अगला है अब मध्य प्रदेश से लगे सीमावर्ती राज्यों के जिले जो कि मध्य प्रदेश से लगते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं? मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले: आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर। आपसे ऑप्शन दे देंगे कि कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती, तो आपको इस सभी जिलों के नाम याद रखना है। अगला है राजस्थान के जिले। राजस्थान से मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। महाराष्ट्र से लगने वाले नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुल्ढाना, अमरावती, नागपुर, भंडारा और गोंदिया। छत्तीसगढ़ के जिले कौन कौन से? बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव। राजनांदगांव आपको पता है 1972 में जिला बना था। गुजरात से दाहोद और छोटा जयपुर लगता है। छोटा जयपुर आप राजस्थान मत कर देना, ये गुजरात में आता है। मध्य प्रदेश के जिलों से संबंधित कुछ तथ्य आपको याद रखना है। जैसे आपका एक सिंगरौली जिला है जो उत्तर प्रदेश सॉरी गलत है, उत्तर प्रदेश से नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही सीमा बना, नहीं सॉरी उत्तर प्रदेश वो सीधी आएगा उसमें, सही है ये उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ दोनों से सीमा बनाता है। झाबुआ जिला की बात करें तो झाबुआ राजस्थान और गुजरात 2 राज्यों से सीमा बनाता है। बालाघाट आपका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से बनाता है। अलीराजपुर महाराष्ट्र और गुजरात से आपका अलीराजपुर बनाता है। और मुरैना व शिवपुरी है। अभी दोस्तों हम इसको मैप पे देख लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मुरैना और शिवपुरी 2 ऐसे जिले हैं जो आप उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2 राज्यों की सीमा से लगते हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले जो किसी भी राज्यों से सीमा नहीं बनाते, तो ऐसे जिलों की संख्या है 17। कौन कौन से जिले हैं? ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, जबलपुर और उमरिया। यहाँ पे पहले मंडला में कंफ्यूज होता था आपको, तो मंडला की सीमा
मंडला की सीमा याद रखना आपको, मंडला की सीमा। दोस्तों आपको याद रखना है जो मंडला की सीमा है वो छत्तीसगढ़ से सीमा बनाती है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे आप मैप में देख लीजिए, आपका और क्लियर हो जाएगा। हमने अब उत्तर प्रदेश के देख चुके थे, हम राजस्थान के देखते हैं। तो राजस्थान की सीमा मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ से लगती है। तो आप याद रखना, तो आपको याद रखना है मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ। गुजरात से आपको पता है 2 जिले लगते हैं आपका, झाबुआ और अलीराजपुर। महाराष्ट्र से देखते हैं, तो महाराष्ट्र से आपके कौन कौन से जिले लगते हैं, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, ठीक है। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ से लगता है बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एमपी जीके की सीरीज हम फटाफट करेंगे, हम पूरा एमपी जीके कवर करेंगे, बीच बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट के मैं लाती रहूँगी, तो आपका जीके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।